हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु की एनबी कक्षा की त्रिज्या एन स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है, जहां एन मुख्य क्वांटम संख्या है। बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि परमाणु कैसा होता है बच्चों, गोलाकार होता है। परमाणु का जो धनावेश है और द्रव्यमान है वो नाभिक में केंद्रित होता है और परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये सबको पता है ना भाई। आपको रदरफोर्ड ने भी बताया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं और एक अपने ही निश्चित वेग से गति करते रहते हैं। और फिर बोर साहब ने बताया था कि एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कक्षा में निश्चित ऊर्जा स्तर पे वो गति करते हैं। तो इतना तो पता हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। अब हमको थोड़ा समझना है और बहुत सिंपल है ना। बुक में आप इतना कठिन समझते हो, मैं गारंटेड कहता हूँ 5 मिनट का समय लगेगा। थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, एक यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। तो ये देखिए, एक आपका परमाणु हो गया। इसका जो समस्त धनावेश और द्रव्यमान है केंद्रित है बच्चों। इसकी त्रिज्या हम मान के चलते हैं स्मॉल r है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान है और बच्चों एक नियत चाल से वो गति कर रहा है। तब जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो इसका अभिकेंद्र बल कितना होगा। तो अभिकेंद्र बल जो होगा बच्चों, थोड़ा समझना, 2-3 स्टेप है इसमें। अभिकेंद्र बल जो है ये अभिकेंद्र बल आपका mv² बटा r, ठीक है। दूसरा चीज संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है बच्चों, कोणीय संवेग है ना। कोणीय संवेग की बात कर रहा हूं, कोणीय संवेग। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सर, आधा अधूरा में इसका होता है mvr। तो 3-4 स्टेप है, कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, बोर का सिद्धांत पढ़े हैं कि नहीं, 3-4 अभिग्रहित है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो कक्षा है वो तभी स्थायी होगा जब उसका कोणीय संवेग h/2π का गुणज होगा, ठीक है बच्चों, h/2π का गुणज होगा। तो यहां से हम v का मान निकाल सकते हैं। v का मान कितना होगा बच्चों, nh/2πmr। ये v का मान आ चुका है। क्या आ गया बच्चों, v का मान आ चुका है। ये कहाँ से ले आए सर? अरे भाई, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उससे एक अभिकेंद्री बल लगेगा। और कोणीय संवेग बोर ने बताया ही था। बोर का सिद्धांत आपने पढ़ा है, बोर का परमाणु मॉडल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बोर का परमाणु मॉडल कि कोणीय संवेग h/2π का गुणज में होगा, पूर्ण गुणज होगा। और बच्चों यहां पर जो ये शर्त लागू होगा वही कक्षा स्थायी कक्षा कहलाता है। अब इसके बाद मैं कह दूं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों ऋणावेशित है और प्रोटॉन धनावेशित है, तो कूलाम आकर्षण बल कितना लगेगा? कोई बता सकता है कूलाम आकर्षण बल कितना लगेगा? कूलाम आकर्षण बल, भाई इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है ना, और ये धनावेशित है, तो इनके बीच कूलाम आकर्षण बल लगेगा। कितना होगा बच्चों, 1/4πε0। दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो भाई दोनों यहां पर E गुणा E कर देते हैं और दोनों के बीच की दूरी r का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, r का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहां पर आपका जो बल का मान है 1/4πε0 E²/r²। ये क्या है बच्चों, कूलाम आकर्षण बल है। अब थोड़ा समझना, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे प्रोटॉन है, इसके बीच कूलाम आकर्षण बल लग रहा है। यही कूलाम आकर्षण बल जो है वो इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इसका मतलब जो अभिकेंद्र बल है वो आपके कूलाम आकर्षण बल के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। अभिकेंद्र बल जो है वो कूलाम आकर्षण बल के बराबर होगा। तो यहां पर मैं आपसे कह सकता हूं कि जो mv
स्क्वायर अपान आर है, ये किसके मान के बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, जो कूलाम आकर्षण बल है यही इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अब कोई बच्चा भी का मान बता दे और भी का मान रख दे बस। ठीक है, या तो आप एक आर से आर कैंसिल कर दो, यहां से एक आर से आर कैंसिल करोगे तो आ जाएगा एम भी स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपान आर। बोलो सर भी का मान कहां से आएगा? भी का मान तो हमको पता ही नहीं है, तो हम बताते हैं भी का मान। ये निकाला बच्चों NH अपान 2 पाई एम आर, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके चाल का मान है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के चाल का मान है। तो यहां पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो NH अपान 2 पाई एम आर भी का स्क्वायर है, बाकी इधर बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपान आर। एक आर से आर कैंसिल हो गया है इसलिए, है ना, यहां तक ठीक है। अब देखो बच्चों m है, n का स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर पाई का स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा और r का स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर अपान आर। ठीक है, अब हमें त्रिज्या निकालना है भाई। त्रिज्या क्या निकालना है? त्रिज्या कैसे निकलेगा? देखो भाई, एक आर से आर यहां पे कैंसिल, 4 से 4 यहां पे कैंसिल, एक पाई से पाई यहां पे कैंसिल। जो कट रहा है उसे काट दो ना, मार दो गोली। ठीक है, अब देखना बच्चों यहां एक आर बस बचाता हूं, तो यहां आपका ई स्क्वायर है और बटा में एप्सिलॉन नॉट है, जो नीचे है बच्चों ये पाई ऊपर जाएगा, एम स्क्वायर ऊपर जाएगा, बाकी आर को मैंने बचा लिया है। ठीक है, और नीचे जाएगा बच्चों एक आपका एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अरे भाई एक एम से एम भी काट दो ना सर, एक एम से एम भी काट दो। देखो थोड़ा समय लगता है, खतरनाक है ना, इसलिए समय लग रहा है, बाकी आप लोगों के लिए बहुत सरल है, आप लोग काफी समझदार हो। यहां पर कितना बचा? पाई बचा सर, एम बचा और ई का स्क्वायर बचा। ठीक है, यहां पर क्या क्या बचा सर? तो यहां एप्सिलॉन नॉट बचा, एन का स्क्वायर बचा और एच का स्क्वायर है। ये 1/r है, तो हम r बराबर निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ? 1/r को जब r करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान पाई एम ई का स्क्वायर, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपान पाई एम ई का स्क्वायर और एन का स्क्वायर। जब इस पूरे को एक नियतांक मानकर चलेंगे बच्चों, इस पूरे को, तो r समानुपाती एन स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे को हमने क्या मान लिया? एक नियतांक मान लिया। ठीक है, तो बोर के स्थायी कक्षा के लिए जो त्रिज्या है वो एन स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। अब आपको लगेगा कि सर बड़ा कठिन बता दिया आपने। देखो क्वेश्चन क्या था कि सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु की एनवी कक्षा की त्रिज्या एन स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो भाई एम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, आर त्रिज्या है, भी चाल से घूम रहा है, तो उसका कोणीय संवेग हो गया बच्चों। अब बोर के सिद्धांत के अनुसार कोई कक्षा स्थायी कक्षा कब होगा? जब उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणक होगा। तो ये अपन ने कर दिया, यहां से वेग निकल कर आ गया। अब बच्चों जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो अभिकेंद्र बल लग रहा है और कूलाम आकर्षण बल। अभिकेंद्र बल ही क्या करता है? कूलाम आकर्षण बल के बराबर होता है, यानी जो अभिकेंद्र बल है बच्चों वो कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त होता है। इसलिए अभिकेंद्र बल और कूलाम आकर्षण बल समान हो जाएगा। एक आर से आर कैंसिल कर दो। ठीक है सर,
फिर आपका ये वैल्यू आ गया, फिर अपन ने भी का मान समीकरण 1 से रख दिया बच्चों। बाकी वही चीज़ मैंने प्रूव किया जो अभी आपको समझाया। लास्ट में वही चीज़ आ गया कि स्पष्ट है कि बोर की किसी स्थायी कक्षा की त्रिज्या n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई n स्क्वायर सीधा सीधा संबंध है, इसलिए अनुक्रमानुपाती बोलते। यदि उल्टा होता, बटे में होता, तो वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता। ठीक बच्चों, यही आज का क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और जिन बच्चों ने ये सारा नोट्स नहीं लिए हैं, तो जिनको भी नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149 पर्सनल नंबर है। नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।